नमस्कार, 7+ हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं हूं मिताली सहगल। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। आतंकवाद पर प्रहार, श्रीनगर में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी हुए ढेर। जम्मू में प्रशासन को मिली बड़ी राहत, शहर की अनाज मंडियों में मिला केवल एक ही संक्रमित। कोरोना नियमों का पालन न करने वालों से सख्ती से पेश आ रही है जम्मू कश्मीर पुलिस। और लॉकडाउन में गैर जरूरी सामान की दुकानें खोलने की भी मिली अब अनुमति। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर जिले के खानमो क्षेत्र में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है, जिसमें सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर में घाटी में आतंकवाद से मुक्त करने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से लगातार ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, जिसमें फिर से करो। अब समाचार विस्तार से। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर जिले के खानमो क्षेत्र में आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ खबर लिखे जाने तक जारी थी, जिसमें सुरक्षा बलों ने अब तक 2 आतंकियों को मार गिराया था। जम्मू कश्मीर में घाटी को आतंकवाद से मुक्त करने के लिए सुरक्षा बलों की ओर से लगातार ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं। जिले के खानमो में आतंकी गतिविधि की सूचना पर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान शुरू किया था। तलाशी अभियान के दौरान आतंकियों द्वारा सुरक्षा बलों पर हमला किया गया, जिसके बाद आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई, जिसमें 2 आतंकी मारे गए थे। वहीं खबर लिखे जाने तक आईजीपी विजय कुमार द्वारा श्रीनगर में उन्होंने कहा कि अभी भी 5 आतंकी सक्रिय हैं, परंतु इनमें से कोई भी आतंकी विदेशी नहीं है, सभी स्थानीय हैं और पुलिस के रडार पर हैं, उन्हें ढूंढा जा रहा है। यही नहीं, जिले में ओवरग्राउंड का भी एक विशाल नेटवर्क फैला हुआ है। हालांकि कईयों को गिरफ्तार किया गया है और जो C श्रेणी के OGW थे उनकी काउंसलिंग की जा रही है और जल्द ही उनके परिजनों को उन्हें सौंप दिया जाएगा। सोमवार की सुबह जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के लिए राहत भरा रहा। जिला प्रशासन की ओर से स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से शहर के अनाज मंडियों में इन दिनों कोरोना जांच के लिए विशेष अभियान छोड़ा गया है। शुक्रवार को अभियान के पहले दिन जम्मू की थोक अनाज मंडी यानी कि वेयरहाउस मार्केट व कनक मंडी में 35 लोग संक्रमित मिले थे, जिसमें हलचल मच गई थी। वहीं आज सोमवार को यहाँ दोबारा विशेष शिविर लगाया गया, जिसमें मंडी के लोगों व ग्राहकों की कोरोना जाँच की गई, लेकिन जाँच के दौरान इन मंडियों में केवल एक ही व्यक्ति संक्रमित पाया गया। इन भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में संक्रमण ना होने से प्रशासन को काफी राहत मिली है, क्योंकि ऐसी भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में ही संक्रमण फैलने का अधिक खतरा रहता है। कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण के बीच वायरस की चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन न करने वालों से जिला जम्मू कश्मीर पुलिस सख्ती के साथ पेश आ रही है। जम्मू के वरिष्ठ अधिकारी लगातार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ शहर के विभिन्न हिस्सों में घूम रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन ना करे। यदि कोई भी दुकान प्रशासन के आदेश का उल्लंघन कर खुली हुई नजर आती है तो मौके पर दुकान को सील कर उसके मालिक के विरुद्ध संबंधित पुलिस थाने में मामला दर्ज किया जाता है। इसी प्रकार बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों का चालान भी किया जा रहा है। बीते करीब 1 माह में जिला पुलिस ने बिना मास्क पहने घूम रहे 600 लोगों के चालान काटे हैं। इसके अलावा 80 दुकानदारों और अन्य प्रकार की व्यवसायिक गतिविधियों को बिना इजाजत अंजाम दे रहे लोगों के विरुद्ध संबंधित पुलिस थाने में मामला दर्ज भी किया गया है। वहीं SSP जम्मू चंदन कोहली ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील करें। जम्मू जिले में सोमवार सुबह 7 बजे से अगले सोमवार 24 मई की सुबह 7 बजे तक लागू रहने वाले लॉकडाउन में गैर जरूरी सामान की दुकानों को खोलने की भी अनुमति मिल गई है। ये अनुमति हालांकि केवल सामान के रख रखाव व साफ सफाई के लिए होगी और इस दौरान किसी तरह की बिक्री करने की अनुमति नहीं होगी। जिला प्रशासन ने विभिन्न गैर जरूरी सामान के दुकानदारों को 2 श्रेणियों में बांटते हुए इन्हें एक दिन 2-2 घंटे खोलने के लिए व अपना सामान चेक करने व साफ सफाई करने की अनुमति दी है। और रविवार देर शाम जम्मू के डिप्टी कमिश्नर अंशुल गर्ग ने इस संदर्भ में एक आदेश जारी किया था। कश्मीर की अपेक्षा जम्मू के GMC में मौतों के आंकड़ों में बढ़ोतरी की जांच करने आई यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की 3 सदस्यीय टीम जम्मू आज पहुंची, जिस पर आज उन्होंने GMC में स्वास्थ्य विभाग के उच्च स्तरीय अधिकारियों के साथ एक बैठक कर इन मामलों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। बैठक में अस्पताल की ओर से कोरोना मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं की भी समीक्षा की गई। याद हो कि गत दिनों से कश्मीर की तुलना जम्मू में कोरोना मरीजों की ज्यादा मृत्यु दर्ज की जा रही थी, जिस पर सवाल भी उठ रहे थे। इसी को ध्यान में 3 सदस्यीय जांच कमेटी गठित की गई है, जो अपनी रिपोर्ट यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ को सौंपेगी। हमारे साथ यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से एक 3 मेंबर टीम आई है, जिसका बेसिकली 3 फोल्ड मैंडेट है।
एक तो जम्मू डिवीज़न में जो हमारी ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं उसे एनालाइज करना, सेकेंड जम्मू डिवीज़न में जो हमारी पॉजिटिविटी है दैट इज़ लेस देन कश्मीर, उसे एनालाइज करना, और थर्डली जो यहाँ पे हमारे कम्युनिटी में जो नया वेरिएंट फैल रहा है उसकी ट्रैकिंग और ट्रेसिंग हम कैसे कर रहे हैं उसको थोड़ा फॉलोअप करना। तो वी हैव डॉक्टर महेश वाघमारे, डॉक्टर प्रणय वर्मा and Dr. Ritin from PGI Chandigarh over here in the team. Over to Dr. Mahesh. So the way we have analyzed the data till date, we find the number of cases have been increasing consistently since last 1 month around in Jammu division. तो उसमें से और कश्मीर की कश्मीर से ज़्यादा डेथ्स भी हो रही हैं यहाँ पे। सो वी वांटेड टू फाइंड आउट कि रीजंस क्या है कि केसेस इतने क्यों बढ़ रहे हैं एंड वाई द मॉर्टेलिटी हैज़ बीन इंक्रीजिंग। तो एक तो है कि यहाँ पे जो वेरिएंट्स आ रहे हैं जो फर्स्ट वे में थे तो उससे काफ़ी अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं। वी हैव यूके वेरिएंट्स, साउथ अफ्रीकन वेरिएंट्स, इंडियन वेरिएंट्स भी पाए जा रहे हैं यहाँ पे। जम्मू जिला प्रशासन ने लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी सामानों की दुकानों को खोलने की मांग एक बार फिर उठ रही है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने प्रशासन से गैर जरूरी सामानों की दुकानों को खोलने की मांग को प्रशासन के समक्ष रखा। संगठन के प्रधान अरुण गुप्ता का कहना है कि जैसे जरूरी सामानों को खोलने की अनुमति दी गई है उसी तर्ज पर गैर जरूरी सामानों की दुकानों को भी कुछ समय तक खोलने की इजाजत दी जाए, जिससे इन गैर जरूरी सामान वाले दुकानदारों को राहत मिल सके। देखिए, ये जो इस समय लॉकडाउन को इन्होंने बढ़ाया है, एक्सटेंशन दी है इसको, उसमें हमारी तरफ से यह है कि हम लोग पहले भी यही कहते हैं कि हम लॉकडाउन को हमेशा वेलकम करेंगे अगर ये फुली लॉकडाउन है, और अगर पार्शियल लॉकडाउन है तो उसमें मेरा जो मानना है, जिस तरह से मैंने अपनी तरफ से एक सजेशन दी थी कि एसेंशियल आइटम्स जो हैं वो तो उसके बिना तो सिस्टम नहीं चल सकता, उसमें कोई दो राय नहीं है कि एसेंशियल आइटम्स को तो खोलना ही खोलना है। लेकिन उसके साथ साथ नॉन एसेंशियल्स जो हैं उनको भी कुछ ना कुछ टाइम जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलना चाहिए। कुछ ऐसे सिस्टम हैं जो मुझे लग रहा है कि आज गवर्नमेंट नहीं समझ पा रही। मैंने एक चीज़ मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि मान लो एक नॉन एसेंशियल आइटम्स है, एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब वो एसेंशियल में आ जाती है। हर चीज़ जो है नॉन एसेंशियल की हमेशा के लिए नॉन एसेंशियल नहीं होती, उसका एक पीरियड होता है। अगर एक हफ्ते के बाद अगर आपको नॉन एसेंशियल आइटम्स नहीं मिलेंगी तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। जो जैसे एसेंशियल आइटम्स चाहिए वैसे ही नॉन एसेंशियल आइटम्स चाहिए। तो मेरा ये मानना था कि भाई जिस तरह से गवर्नमेंट ने एसेंशियल आइटम के लिए एक प्रोविज़न रखा हुआ है, प्रशासन द्वारा 24 मई तक लगाए गए लॉकडाउन का पालन करने के लिए एसपी-सिटी आईपीएस मोहिता शर्मा ने लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन ही एकमात्र कोरोना पर काबू पाने के लिए एक विकल्प है। मोहिता शर्मा ने कहा कि बिना जरूरी काम के घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। वहीं लोगों का ये योगदान कोरोना काल की दूसरी लहर को तोड़ने के लिए काफी लाभदायक भी सिद्ध होगा। मेरा उनके लिए यही मैसेज रहेगा कि लॉकडाउन का लगा हुआ है, लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने में एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस का सहयोग दे, क्योंकि हम सभी को एक साथ मिलकर कोरोना को हराना है। उसके लिए उनका योगदान बहुत ज़रूरी है। जब भी मैं मूवमेंट पे होती हूँ मैं कई बार देखती हूँ कि लोग बिना मास्क के आज भी घूम रहे हैं। मैं नहीं जानती कि हम किस तरीके से उन्हें मोटिवेट करें। चलान भी होते हैं, सब कुछ होता है, बट उसके बावजूद भी वो निकलते हैं। तो मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट है कि इस तरीके की हरकतें ना करें। आप लोगों को हमारे साथ मिलकर खड़े होकर एक साथ हमें, दिस इज़ अ ह्यूमैनिटेरियन कॉज, और अगर आप निकल रहे हैं बिना मास्क के तो आप अपनी जान के साथ साथ और लोगों की भी जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये ना करें और हम सभी का सहयोग दें। थैंक यू सो मच। मैम, अगर बात करें हम जैसे कि जो शॉपकीपर हैं उनका टाइम है सुबह 6 से 10 बजे तक, उसके बाद ही कई बार देखने को मिलता है कि 10:30 भी बज जाते हैं तो दुकानें फिर भी खुली जाती हैं। नहीं, मैं इस चीज़ से इतना एग्री नहीं करूँगी, क्योंकि 10 बजे वो अगर बंद करवाने लगते हैं, हम लोग भी ग्राउंड पे होते हैं, हम लोग करवाने लगते हैं, उसको 5-10 मिनट ऊपर नीचे चल जाता है, बट बाय द टाइम 10:15 तक ऑलमोस्ट सारी दुकानें बंद हो जाती हैं। और जो नहीं होती हैं फिर उसके बाद अगर कोई कोऑपरेट नहीं करता है तो हम अपना प्रॉपर एक्शन लेते हैं, FIRs वगैरह लॉन्च होती हैं।
जम्मू कश्मीर में कोरोना महामारी की दूसरी लहर पर काबू पाने के लिए प्रशासन ने लॉकडाउन को 24 मई सुबह 7 बजे तक लागू की है, जिस पर जम्मू के स्थानीय लोगों ने प्रशासन के इस फैसले का जोरदार स्वागत किया। जम्मू के फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन के उपप्रधान राजेश गुप्ता का कहना है कि प्रशासन द्वारा लगातार लॉकडाउन को बढ़ाए जाने से कोरोना केसों में कमी दर्ज की गई है। इस पर लगे लॉकडाउन से कोरोना महामारी पर काफी हद तक काबू पाया जाएगा। वहीं लोगों से लॉकडाउन का पालन करने की भी अपील की गई। इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि लॉकडाउन होने से काफ़ी नंबर ऑफ़ केसेस में कमी आई है। पहले जैसे 4 लाख से भी ऊपर पहुंच गए थे ऑल ओवर इंडिया, वो कम हुए हैं। जम्मू कश्मीर में भी थोड़ा सा इसका नंबर जो है कम हुआ है। तो लॉकडाउन का फ़ायदा हो रहा है लोगों को, लोगों की सेहत के लिए बहुत अच्छा है कि जल्दी से जल्दी ये जो कोरोना की लहर छाई हुई है ये कम हो जाए। और इसी के साथ में आपने जो मेरे को एक बात बोली कि 3 से 5 का जो टाइम दिया गया है बुधवार से, उसके लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि लोगों के सामान, कई पेरिशेबल आइटम्स होती हैं वो उनकी ख़राब हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने इसका संज्ञान लेते हुए बहुत अच्छा एक स्टेप लिया है कि जैसे आप पूरे देश की स्थिति आप देखी रहे, पूरे देश में हालात बहुत गंभीर है, बहुत ख़राब है। तो लॉकडाउन के बगैर कोई चारा नहीं है इस वक्त, क्योंकि इस वक्त हम देख रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी पहुँचा है। साल की हम अगर यूपी की स्थिति हम देखेंगे 44 लोग ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों से ही जिनकी डेथ हुई है। जम्मू जिले में आज यानी कि सोमवार सुबह 7 बजे से अगले सोमवार 24 मई की सुबह 7 बजे तक लागू रहने वाले लॉकडाउन में गैर जरूरी सामान की दुकानों को खोलने की भी अनुमति दी गई है। ये अनुमति हालांकि केवल सामान के रखरखाव व साफ सफाई के लिए ही होगी। इस दौरान किसी तरह की बिक्री करने की अनुमति नहीं होगी, जिस पर स्थानीय दुकानदारों ने प्रशासन से कुछ समय के लिए अपनी दुकानों को खोलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिससे दुकानदारों की भी रोजी रोटी चल सके। याद हो कि इस तरह जिला प्रशासन ने विभिन्न गैर जरूरी सामान की दुकानों को 2 श्रेणियों में बांटते हुए इन्हें एक दिन 2 घंटे दुकानें खोलने व अपना सामान चेक करने व साफ सफाई करने की अनुमति दी। कहना चाहता हूँ कि जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्डर किया हम उसको वेलकम करते हैं। ठीक है, लोगों के लिए सोचा कि लास्ट आप अपनी मशीनरी या स्टॉक को चेक कर सकते हैं, कमर्शियल एक्टिविटी नहीं करेंगे। लेकिन मेरी एक गुजारिश ये है कि इनको चाहिए कि हर दुकान को कुछ खोलने का टाइम देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में कोरोना महामारी की दूसरी चेन को तोड़ने के लिए प्रशासन इस समय हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी को लेकर आज वेयर हाउस की अनाज मंडी में जम्मू नगर निगम की टीम ने इलाके को सैनिटाइज किया। इस मौके पर नगर निगम मेयर चंद्रमोहन गुप्ता मुख्य तौर पर उपस्थित रहे। उन्होंने कहा कि जेएमसी कर्मचारियों द्वारा जम्मू के सभी कैंटोनमेंट जोन से लेकर सब्जी मंडियों व अनाज मंडियों को सैनिटाइज कर रही है, जिससे जम्मू में बढ़ते कोरोना केसों पर लगाम लग सकेगी। कॉर्पोरेशन चाहे सफाई का है, चाहे सैनिटाइजर का है, चाहे फूकिंग का है, तीनों काम बड़े बखूबी हम लोग निभा रहे हैं। और जहां हमारी ये मंडियां हैं, वेयर हाउस है, कणक मंडी है या हमारा फूड मंडी, सब्जी मंडी, नरवाल मंडी, जहां जहां लोगों का ज़्यादा आना जाना है वहां हम लोग करा रहे हैं। बाड़ू के अंदर भी करवा रहे हैं, यहाँ कंटेनमेंट हमारे माइक्रो कंटेनमेंट जोन वहाँ करा रहे हैं। जिन गलियों में हमारे कोई पॉजिटिव केस निकल रहे हैं वहाँ करवा रहे हैं। बाकी जितने शमशान घाट हैं वहाँ हम लोग सैनिटाइज़र करवा रहे हैं, फूकिंग करवा रहे हैं, ताकि जितना भी एक लोगों को एक है कि जम्मू मुख्तलिफ काम नहीं कर रही है, कम करवा रही है सैनिटाइजर वो तो हो रहा है। लेकिन इस बार हम मीडिया भी नहीं गए, बार बार जाके वो अच्छा लगता है। आज यहाँ से वेयर हाउस से द्वारा ये इस काम को शुरू किया है। और मेरे साथ ऑनरेबल चेयरमैन हमारे हेल्थ एंड सैनिटेशन के इंद्रजीत सिंह इकबाल जी, हमारी हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर श्लोकता जी, जो बड़े मेहनत और लगने के साथ बखूबी काम कर रही है। इसको पहले दिन से ही, चाहे दिन को, शाम को, रात को, जब भी कहीं मैसेज आता है। जिस तरह से आज जीएमसी कमिश्नर साहब, मेयर साहब आए हैं और हमारे चेयरमैन साहब आए हैं और चंद्रमोहन जी और मेरे ऑफिस में और सारी जीएमसी की टीम आई है। बड़ी खुशी है कि जिस तरह से वॉलंटरी हमारी फेडरेशन काम कर रही है और एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे साथ खड़ी है। हमारा वेयर हाउस का एरिया जो काफ़ी क्राउड रहता है और 22 डिस्ट्रिक्ट के व्यापारियों का आना जाना है, तो काफ़ी क्राउड एरिया है। मैं आपके माध्यम से जीएमसी मेयर को और उनकी टीम को धन्यवाद देता हूं। वो खुद ही यहाँ पे मौजूद है और सैनिटाइज हो रही है हमारी मार्केट, ताकि हम दोबारा तैयार हो एसेंशियल सप्लाई करने के लिए। और जो कट ऑफ है एसेंशियल सप्लाई का वो ना होने दें, और ताकि हमारा जो क्राउड है वो जितना भी सैनिटाइज हो जाए तो हमारा मनोबल और बढ़ता है, काम करने की क्षमता और बढ़ती है। और
यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी ने आज तीसरे दिन भी जीएमसी में दाखिल कोरोना मरीजों के तमीनदारों को राहत देने के लिए खाना वितरित किया। मुख्य गेट के बाहर स्टॉल लगाकर लोगों को खाने के पैकेट दिए गए। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रिकी दलोत्रा ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से जरूरतमंदों को राहत देती आई है और उनका ये राहत अभियान आगे भी जारी रहेगा ताकि गरीब लोगों को और राहत मिल सके। हमने आज हमारा तीसरा दिन है, हम लगातार कंटिन्यू आज हमारा जिस तरीके से हमारी यूथ कांग्रेस की डायरेक्शन है, हमारे गुलाम अहमद मीर साहब भी कांग्रेस प्रेसिडेंट और हमारे नेशनल अध्यक्ष श्रीनिवासन जी और कृष्णा अलवेरा जी हमारे इंचार्ज, जिस तरीके से डायरेक्शन है कि मेडिकल कॉलेज के अंदर जिस तरीके से लोग दूर दराज के लोग आए हुए हैं, यहाँ पे कोई पेशेंट के साथ आया हो, किसके साथ आया हुआ है, तो उनको आज बाजार बंद है, उनको खाने पीने की कोई किल्लत ना हो। हमारी कोशिश रहेगी युवा कांग्रेस की, हमेशा उनके लिए खड़े रहेंगे और जो खाना है हम हर रोज़ डेली कंटिन्यू यहाँ पे रखेंगे। जितना हमसे हो पाएगा हम उतना करेंगे। हम लोगों से भी अपील करते हैं, युवाओं से भी अपील करते हैं, बढ़ चढ़ के इस महामारी में लोगों का साथ दें ताकि हमारे जम्मू कश्मीर से इस कोरोना जैसी महामारी से हम निजात पाएँ। जम्मू में कुछ संस्थाएं संक्रमित मरीजों को राहत मुहैया करवाने का काम लगातार कर रही है। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता भी पूरे प्रदेश में शिविर लगाकर रक्तदान कर रहे हैं। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष अरुण प्रताप सिंह ने दावा किया है कि प्रदेश में 20 जिलों में ब्लड कैंप आयोजित किए जा रहे हैं, जिस अभियान के तहत आज एसएमजीएस में जरूरतमंद कोरोना मरीजों के लिए रक्तदान कर उन्हें राहत प्रदान की। उन्होंने कहा कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए ब्लड और प्लाज्मा दान कर रहे हैं। उन्होंने कोरोना मरीजों को प्लाज्मा व ब्लड उपलब्ध कराने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए। देखिए, इस समय हम एसएमजीएस हॉस्पिटल जम्मू में हैं और आप देख रहे हैं कि ये जो आज भारतीय जनता युवा मोर्चा की तरफ से एक ब्लड डोनेशन कैंप जो है वो लगाया गया है और ये 10 दिन तक चलेगा। भारतीय जनता पार्टी का यो एक संगठन है जो युवा मोर्चा उसकी तरफ से है और हम सब जानते हैं कि सेवा ही संगठन भारतीय जनता पार्टी ने इस नाम से लोगों की सेवा करने का तय किया है और पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन के नाते काम कर रही है। और जम्मू कश्मीर में हमारे अरुण प्रभात जी जो युवा मोर्चा के प्रधान हैं, इनके नेतृत्व में युवाओं द्वारा ब्लड डोनेट करना और फिर कोविड पेशेंट जो है ज़्यादातर उनके लिए ये कोई खून की कमी ना रहे, इसलिए रोजाना 15-20 नौजवान जो हैं वो यहाँ पर ब्लड डोनेट करते हैं और ये रूटीन जो है वो 10 दिन तक चलेगी। जैसा कि अभी मुझे अरुण जी ने बताया कि 1000 के करीब नौजवान जो हैं अब तक ब्लड डोनेट कर चुके हैं। इस महामारी के समय में जम्मू बस स्टैंड में ना ही फॉगिंग की जा रही है और ना ही कोविड-19 के टेस्ट किए जा रहे हैं। स्थानीय जनरल सेक्रेटरी बस स्टैंड शॉपकीपर एसोसिएशन राजन गुप्ता ने बताया कि अब तो एसआरटीसी की बसें भी चल रही हैं। यहां बस स्टैंड में लोगों का आना जाना भी शुरू हो गया है और ना ही यहां पर फॉगिंग की जा रही है और ना ही कोविड टेस्ट के लिए कोई कैंप लगाया जा रहा है, जिस पर उन्होंने एक बार फिर प्रशासन से मांग की है कि बस स्टैंड को सैनिटाइज से लेकर फॉगिंग तक भी की जाए, जिससे कोरोना महामारी पर लगाम लग सके। सैनिटाइज के लिए तो हमने कितनी बार विभाग को बोला है। पिछले दफ़ा जब लॉकडाउन लगा था तो उस वक्त जहां दूसरे या तीसरे दिन आके यहाँ पे सैनिटाइज करते थे, तो इस बार तो कोई दिख नहीं रहा यहाँ पे सैनिटाइज के लिए, ना ही कोई आ रहा है। मगर जहाँ पे इस बार यात्री भी आ रहा है, गाड़ियाँ भी चल रही हैं, बीच बीच में गाड़ियाँ भी चलती हैं, बीच में यात्री भी आते हैं और यात्री बाहर से आते हैं। ना ही जहाँ पे वो कोविड टेस्ट का वो पहले थोड़े लॉकडाउन से पहले जहाँ पे लगा हुआ था, अब वो भी नहीं है। तो कम से कम जहाँ पे जो आने वाले यात्री हैं जो अपने अपने घरों में जा रहे हैं, कम से कम उनका टेस्ट होना चाहिए। और साथ में रोज़ जहाँ पे वो यात्री आगे जहाँ पे विश्राम करते हैं, बैठते हैं, तो दुकानें तो बंद हैं, फिर भी कहने का मतलब है कि जहाँ बैठते हैं तो उन क्या पता कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है, इसके लिए उसको उस बीमारी को दूर करने के लिए कम से कम दिन में एक बार जहाँ पे सैनिटाइज किया जाए, जिससे कि जहाँ पे वातावरण शुद्ध रहे। समाज के गरीब लोगों की मदद के लिए एनजीओ नवोदय एक्सप्रेस, हेल्पिंग चैरिटेबल ट्रस्ट एवं ह्यूमैनिटी
इस कठिन समय में गांव के लोगों के लिए सामने आ रही है। एनजीओ के अध्यक्ष ह्यूमैनिटी एंड स्वर्णवीर सिंह जराल और एनजीओ नवोदय एक्सप्रेस हेल्पिंग चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन हरदेव सिंह मनहास ने कहा कि संगठन के सदस्य गांव के लोगों को कोरोना जैसी खतरनाक बीमारियों के प्रति लगातार जागरूक कर रहे हैं। इसी के तहत संगठन के सदस्य नए प्रकार के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कस्तीगढ़, जम्मू कश्मीर बैंक शाखा कस्तीगढ़, बीडीओ कार्यालय कस्तीगढ़, तहसील कार्यालय कस्तीगढ़, पंचायत घर कस्तीगढ़ और जेडीसी कस्तीगढ़, मॉडल हाई सेकेंडरी स्कूल, राम मंदिर कस्तीगढ़, जामिया मस्जिद सहित कस्तीगढ़ के बाजार में गए हैं और कस्तीगढ़ के अन्य दुकान में भी जाकर व पुलिस स्टेशन में जाकर सार्वजनिक स्थलों को भी सैनिटाइज कर रहे हैं। वह जनता में एनजीओ द्वारा ये कार्य को खूब सराहा भी जा रहा है। इस साल अभी होना चाहिए हमें। ये 2 एनजीओज के द्वारा ये किया जा रहा है, तो आपका इसमें क्या है, क्या आप सजेशन? हमारा ये है कि सफाई सुथराई होनी चाहिए, ये तो होना चाहिए जी। इसमें हम बहुत खुश हैं जी। और क्या मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को? मैसेज क्या आप देना चाहेंगे, यही होना चाहिए कि इस महामारी के समय में नौशहरा के लोगों की मदद के लिए प्रेस क्लब नौशहरा के पत्रकार आगे आ रहे हैं और बढ़ चढ़कर लोगों की मदद भी कर रहे हैं और जरूरतमंदों तक राशन भी मुहैया करवा रहे हैं। वहीं आज लोगों ने इन पत्रकारों का शुक्रिया अदा किया। देखिए, आज सुबह हमारे राजकुमार केसर जी जो बंटी जी के नाम से जाने जाते हैं, इनके द्वारा जो है वो पूरे इलाके जितने भी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, जो मजदूर बाहरी क्षेत्रों से आए हैं, प्रेस क्लब के द्वारा जो है इन सभी जगह का सर्वे किया गया था। उसके बाद हमने इस न्यूज़ को फ्लैश किया था। उसमें हमने कहा था कि जिन जिसको खाने पीने की कोई कमी है उसमें प्रेस क्लब जो है आगे आएगा। तो हम पहले देखते रहे कोई हमारे नेता वगैरह कुछ आए आगे, बट जब नहीं हुआ तो फिर प्रेस क्लब नौशहरा की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया, जिसमें हमारे राजकुमार जी और सारे ग्रुप ने जो है बड़ा साथ दिया। और जितनी भी नौशहरा में झुग्गी झोंपड़ियाँ हैं, जहाँ जो बाहरी राज्यों से लोग आए हैं, उनको जो है हमने जो है खाने का सामान, वॉशिंग पाउडर, साबुन और उनके बच्चों के लिए बिस्कुट वगैरह जो दिए हैं। हम यही कहते हैं कि लोग भी आगे आएँ, इस में जो है लोगों की सहायता करें, तभी जाके जो हम इस देश को बचा पाएंगे। जिस तरह से कोविड बढ़ रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, रेगुलरली सैनिटाइजर का उपयोग कीजिए और हमेशा जो है मास्क लगा के रखिए और जितना भी हो सके गरीबों की मदद कीजिए। हमारे घरों में फिर का राशन है, अपने घरों से थोड़ा बहुत बाहर निकलिए, शहर के बहाने लोगों को पता कीजिए कि अपने मोहल्ले में कौन कौन सा ऐसा परिवार है जो भूखा है, और कोई भूखा परिवार है तो हमें उसी समय इन्फॉर्म कीजिए। हमारे बंटी जोड़िया बाजार में तहसीलदार विशाल परिहार की देखरेख में कोरोना टेस्टिंग कैंप लगाया गया, जो 2 दिन तक चलेगा। पहले दिन आज के दिन 190 दुकानदारों के टेस्ट किए गए, जिसमें से 3 दुकानदार पॉजिटिव पाए गए। इंचार्ज डॉक्टर बलदेव चौधरी ने बताया कि जोड़िया के दुकानदारों के लिए 2 दिन टेस्ट कैंप लगाया गया और जिस दुकानदारों का टेस्ट नेगेटिव होगा वही दुकान खोल सकता है और जो दुकानदार डर कर टेस्ट नहीं करवाएंगे वो अपनी दुकान नहीं खोल सकते। वहीं डॉक्टर बलदेव चौधरी ने लोगों से अपील भी की कि वे अपना ध्यान रखें और बिना वजह घर से बाहर ना निकले। एज की जो गाइडलाइन जो आई है, हमें तहसीलदार साहब का हुक्म आया था कि जितने भी बाजार के सारे दुकानदार जो हैं, जिसके पास ये नेगेटिव की रिपोर्ट आएगी, जिसके पास ये सर्टिफिकेट होगा कि ही इज नेगेटिव, वो दुकान को खोल सकता है। और ये 2 दिन का जो है हमने यहाँ बाजार में सुबह 7 से लेके 10 बजे तक हमने ये कैंप ऑर्गेनाइज किया है टेस्टिंग वाला, और 190 टेस्ट हमारे आज हुए हैं, उनमें 3 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। बाकी 187 जो है उनका रिजल्ट जो है वो नेगेटिव है। हमारा डेली बेस पे 2 कैंप हमारे चल रहे हैं। एक हमने मोबाइल टीम बनाई हुई है जो सभी गाँव में जाएगी, एक हमारी टीम हायर सेकेंडरी स्कूल में वो डेली बेस पे काम कर रही है। और आज भी हमने यहाँ पे कैंप लगाया है और ये आज 190 हुए हैं, इनमें 3 लोग पॉजिटिव आए हैं। तो कल भी हमारा कैंप जो है सुबह 7 बजे से लेके 10 बजे तक बाजार में ये हमारा लगेगा। सर, जिसको सिम्टम होते हैं उनको प्रिकॉशन का क्या क्या लेना चाहिए? मतलब ये कोई प्रिकॉशन जो है, जो आदमी जिनको खांसी है, गला खराब है, बुखार है, ठीक है ना, वो सिम्टोमेटिक जो है उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। बाकी वालों को सभी बताया पानी गर्म पियो, ठीक है ना। जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको आइसोलेशन में घर रख रहे हैं, उसको डॉक्टर साहब हमारी जो टीम हमारी है वो ट्रीटमेंट हम सारा उसको बता रहे हैं कि क्या क्या दवाई हमें दे रही हैं। अभी किटें भी हमारे पास आने वाली हैं, तो जो लोग पॉजिटिव आएंगे उनको किटें भी हम जो है, जो गरीब लोग होंगे सभी वो किटें अफोर्ड नहीं हो रही। एक खालसा एड की तरफ से 50 किटें आ रही हैं
उन लोगों को दी जाएंगी जो बेचारे अफोर्ड नहीं कर पाते, जो गरीबी, जो BPL है या गरीब लोग हैं जो पास करा रहे हैं। भारतीय कृषक समाज तथा किसान काउंसिल द्वारा जम्मू कश्मीर की तरफ से आवारा पशुओं के लॉकडाउन के बीच हरे चारे का प्रबंध करने हेतु कदम उठाने का फैसला किया है, ताकि हमारे आवारा पशु इस महामारी के दौरान भूखे ना रहें। भारतीय कृषक समाज के राज्य प्रभारी राजेश बिट्टू ने बताया कि समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कृषिवीर चौधरी के निर्देशों पर उन्होंने प्रदेश के हर जिला में आवारा पशुओं के लिए हरे चारे का प्रबंध करने का फैसला किया है। गत वर्ष भी जम्मू नगर निगम के सहयोग से शहर में हरा चारा पहुंचाया गया था और इस बार भी अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने समस्त लोगों से आग्रह किया कि इस कार्य में अपना अपना योगदान भी दें। पिछली बार कोरोना काल के अंदर जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर के जम्मू कश्मीर किसान कौंसिल ने एक हरे चारे की व्यवस्था, जो आवारा पशु जम्मू के गलियों सड़कों पे घूमते हैं, उनकी व्यवस्था की थी। तो इस बार भी जो कोरोना काल की अवधि बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी, जो भारतीय कृषक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो उनके भी दिशा निर्देश के अनुसार भारतीय कृषक समाज जम्मू कश्मीर यूनिट और J&K किसान कौंसिल मिलकर के हरे चारे की व्यवस्था जो पशुओं के लिए की करने जा रहे हैं, उसी के बारे में हमने आपको तकलीफ दी है। आज एक संदेश जो है डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी जी का भी हमें दिल्ली से आया है, वह आदेश भी हम आपको सुना देते हैं। और इसके साथ साथ आप ये देख रहे हैं कि आरसपुरा के अंदर, जम्मू के अंदर जो हमारे ज़िले हैं जितने भी, उसमें एक कर्फ्यू की घोषणा जो सरकार ने की है। मैं तमाम लोगों से ये कहूँगा कि उसका पालन करें, SOP का, और मास्क डाल के रखें, दूरी बना के रखें। और जो सरकार ने निर्देश दिए हैं, आज अच्छे संदेश सुनने को मिल रहे हैं, जैसे 500 बेड का एक कोरोना DRDO की तरफ से बना है, वह भी बनकर तैयार होने जा रहा है। और हॉस्पिटलों के अंदर ऑक्सीजन की जो कमी थी, मैं चाहता हूं कि ठाकुर जी श्री राधा रानी करें कि हमें किसी ऑक्सीजन की और डॉक्टरों की इतनी ज़रूरत ना पड़े, सारे स्वास्थ्य को लाभ प्राप्त करें। मैं पुनः एक बार फिर आप लोगों का कि ये जो हम योजना द्वारा ये जो हमारी हरे फाडर की हम करने जा रहे हैं, उसमें आप हमारा सहयोग देंगे। और ये संदेश जो है, चाहे ज़िला कठुआ है, ज़िला सांबा है और ज़िला पुंछ रजौरी तक, जो हमारे भारतीय कृषक समाज के जिला अध्यक्ष हैं। भारतीय कृषक समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर कृष्णवीर चौधरी ने कहा कि लॉकडाउन के बीच समाज की जम्मू कश्मीर शाखा की तरफ से आवारा पशुओं के लिए हरा चारा उपलब्ध करवाने के लिए जल्द अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर के प्रभारी राजेश बिट्टू की अध्यक्षता में प्रदेश भर में अभियान चलाया जाएगा और हर जिला में आवारा पशुओं के लिए हरा चारा पहुँचाने का प्रबंध भी किया जाएगा। हमारे भारतीय कृषक समाज के जम्मू कश्मीर की शाखा ने, जो वहाँ के प्रभारी हैं, भारतीय कृषक समाज के राष्ट्रीय संगठन सचिव राजेश शर्मा जी, जम्मू कश्मीर किसान कौंसिल के चेयरमैन भी हैं, उन्होंने पिछले कोरोना के काल में भी लावारिस पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था की थी और 35 ट्रक हरा चारा जम्मू और के क्षेत्र में सभी लावारिस पशुओं को खिलाने की व्यवस्थाएं की थी। इस बार जो है, उन्हें अब इस काल में भी राजेश शर्मा दोबारा से लावारिस पशुओं के लिए हरे चारे की व्यवस्था की शुरुआत अब फिर पुनः भारतीय कृषक समाज के साथियों की टीम को साथ लेकर शुरू कर रहे हैं। मैं आशा करता हूं कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग उनको उसी प्रकार मिलेगा जैसे पिछली बार सहयोग मिला था, क्योंकि जो जम्मू का हाईवे है उसमें जो लावारिस पशु हैं वो भूख से इधर से उधर घूमते हैं और एक्सीडेंट भी हाईवे पे बहुत होते रहे हैं। तो उसके लिए लावारिस पशुओं को हरे चारे की व्यवस्था जो है करनी आवश्यक है और उसको शुरू कर रहे हैं। लेकिन इस बार हमारी जो भारतीय कृषक समाज की शाखा है और जम्मू कश्मीर किसान कौंसिल है, वो जानीपुर कॉलोनी में देर शाम को आग लगने का एक वाकया पेश आया। हादसे में किराना की दुकान और एक घर
जलकर क्षतिग्रस्त हो गए। बताया जा रहा है कि जानपुर कॉलोनी में किराने की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि बगल के घर को भी भारी नुकसान पहुंचा। स्थानीय लोगों ने थाना जानीपुर और दमकल विभाग को सूचना दी, जिस पर दमकल कर्मी की टीम घटनास्थल पर पहुंची और आग पर काबू पाया। इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। वहीं दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। ये रीज़न तो पता नहीं चला, अंदर से मेरे ख्याल से शॉर्ट सर्किट हुआ है, जिनकी वजह से इनका बहुत ही नुकसान हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एडमिनिस्ट्रेशन को कि इनके घर में देखा जाए, क्योंकि छोटी बच्चियां हैं, इतनी पढ़ाई लिखाई की है, एक भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं बचा है कि जो बच्चियों को मिल जाए। और 2 अंदर तोते थे, बाकियों की तो जान बच गई है क्योंकि वो बाहर निकल आई थी फैमिली, मगर जो तोते अंदर रह गए हैं वो तोते दोनों के दोनों ख़त्म हो गए हैं। तो मैं यही कहूँगी कि नुकसान बहुत हुआ है इनका, और इनका साइड में थोड़ा एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान दें और जहाँ आकर थोड़ा सा इनकी मदद की जाए। धन्यवाद। जी सर। हाँ जी, भाई बाहर दुकान है, नीचे दुकान से आग लगी। सुबह 10 पौने 10 बजे बंद की, तो बंद करके आ गए अंदर। तो अब ये भगवान जाने के कोई स्विच जलता रह गया या मेन स्विच बंद नहीं किया था, बस उधर से आग लगी। पता चला जब पूरी बिल्कुल टोटल राख हो गई थी, पूरी भरी हुई दुकान थी। उसके बाद एक कमरा है नीचे, एक ये कमरा है। तो आज रियासी के विजयपुर गांव के लोगों ने जल शक्ति विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। लोगों का कहना है कि 5 महीने पहले हमने प्रदर्शन किया था, तब से हमसे वादा किया गया था कि आपको जल्द ही पानी पर्याप्त मात्रा में मिलेगा, लेकिन 5 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक स्थिति वैसी की वैसी है और समस्या वही बनी हुई है। लोगों का कहना है कि कोरोना से तो हम बच जाएंगे, लेकिन पानी के बिना कैसे जिएंगे। उन्होंने कहा कि जल्द ही हमें पानी नहीं मिला तो हम जिला मुख्यालय का घेराव करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी जल शक्ति विभाग रियासी की होगी। कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से रह रही है, स्पेशली जल शक्ति विभाग से। हमें पहले भी बोला गया था, 5 महीने पहले जब हमारे गांव के लोग एकत्रित होकर प्रोटेस्ट किया था, तब भी हमने बड़ी जद्दोजहद की थी। तो हमें बोला गया कि आपको विद इन मंथ या विद इन डेज आपको वाटर रिस्टोर किया जाएगा, आपका पानी आपका चलाया जाएगा। पर ऐसा मुझे ज़मीनी हकीकत पे दिखता नहीं है। आज हमारे बच्चों को कोरोना महामारी के टाइम इतनी दिक्कत है, माताओं को, बहनों को, बुजुर्गों को पानी नहीं है, और माल मवेशी हमें जिसको पानी चाहिए, तो उसके लिए हमें जहाँ तो नीचे दरिया में जाना पड़ता है, जो वो जहाँ से 3 किलोमीटर होगा, वो माल मवेशी तो वहाँ पी आएगा, चरा आएंगे, पर जो घर के लिए घर की सुविधा है, पहले 3 किलोमीटर जहाँ हमें पानी लेने जाना पड़ेगा, फिर हम अपना बाकी काम कैसे देखेंगे। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है कहते हैं। अब कोरोना महामारी है, कोरोना महामारी में सरकार कहती है बार बार हाथ धोवो, खुद को सैनिटाइज करो, साबुन से हाथ धो लो। जब पानी नहीं होगा तो हाथ कैसे धोएंगे हम। तो क्या हुआ कि अल्टीमेटली डिपार्टमेंट थोड़ा सा हिला। डिपार्टमेंट ने क्या किया, एक टेंडर लगाया 23 लाख समथिंग का। तो जो हमारा वाटर स्टोरेज टैंक बनने लगा, स्टोरेज टैंक बन गया। इन्होंने कहा कि 31 मार्च से पहले बन जाएगा। पानी नहीं है, साढ़े महल्ले की लड़ाई लड़वाई टकाउट दी है। PHC वाले कोई इतने कोई मुलाजम दसो कि मुलाजम कोई टाइम का खोलन, टाइम वो खोलिए देन, असी 2-2 घंटे देन, असी मगर देन साड़ी लड़ाई है पूरा महल्ले की लड़वाई दी। PHC वाले इतने जई साहब भी आए, इतने बड़े बड़े ना नहीं सही है, बड़े बड़े अफसर आए, कोई साढ़ा हल नहीं किया। कोई साढ़ी कोई पैंच सरपंच नहीं पुछदा, कोई नहीं पुछदा। जेल्लै वोट चाहिए होंगे उस वेले सारा महल्ला आंदा, आखदा असें वोट चाहिए, तुंदी कोई परेशानी हो अस तुंदी पूरी करगे। कोई साढ़ी लद्दूर असीं कुसै पैंच सरपंच नहीं पुछेआ, कुसै असीं जई ने नहीं पुछेआ। जई साढ़ा मौके पर उस दिन लड़ाई लगी दी, जई मौके पर था, जई ने कोई हल नहीं किया साढ़ा। जई ने हल करना चाहिए ना भाई, पानी पर लड़ाई लगी दी, लोग लड़ा दे पानी पर। जई पिट्ठ परती दिक्खियै जई ने साढ़ी कोई हल नहीं की। कोई अफसर आंदा, कोई साड़ी हल नहीं किया। ठीक है, बाकी पानी दिता जा, मगर भला 2-2 घंटे देन। असें बड़ी परेशानी है, दरिया जाइए कपड़े धोने होने, दरिया का कपड़े धोई जाने। मेरे को कोई वो नहीं है, मोबाइल नहीं है, नहीं मैं फोटो खिच्चिए रख दी। मैं सीधे सादे बंदे आ, डोगरी बंदे, कन्नै साढ़ा AC महल्ला, अस निक्की गूं बच्चे रौह्ने। इस महल्ले पानी नहीं है। जहां इस समय पूरा देश कोरोना महामारी से ग्रस्त है, वहीं एक और कुछ लोग प्रकृति प्रेमी भी हैं, जो सब कुछ भूलकर प्रकृति को निखारने में लगे हुए हैं। हम बात करें जिला पुंछ के कृष्णचंद पार्क की। इस पार्क में कई किस्म के
फूल लगे हुए हैं, जिससे ये पार्क पूरे पुंछ की खूबसूरती को बयां कर रहा है। इस पार्क में लगे मुलाजिमों ने विस्तार से इस पार्क की जानकारी दी। पेश है इस संदर्भ में 7 प्लस चैनल की ओर से राकेश शर्मा की एक खास रिपोर्ट। इसकी वैलिडिटी तकरीबन ये 2 महीने, ये फूल 1.5-2 महीने अभी फ्लावर में रहेगा। 2 महीने इसको उचेंगे, तकरीबन 4 महीने इस चीज़ को लगते हैं। जैसे 2 महीने हमने पहले लगाया था, अभी 2 महीने के बाद ये फ्लावर में आ गया। इसके फ्लावर 1.5-2 महीने रहेगा। उसके बाद जब ये फ्लावर ख़त्म होंगे, इसके नीचे जो बलम है उसको हम निकाल के स्टोर रख देते हैं। नेक्स्ट ईयर हम फिर इसको लगाते हैं। तो अभी तो कोरोना वायरस चल रहा है, तो अभी ये फुहारे वगैरह जो बंद पड़े हुए हैं, इसके हवाले से आप बताएंगे ये क्यों बंद पड़े? फुहारा का काम चल रहा था, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है, जब हमने ऊपर वाला चलाया, इसमें नीचे वाले में एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी। वहाँ से मैकेनिक आने थी जम्मू से, यहाँ तो हमारे पास नहीं है, वो जम्मू से सारा मटीरियल आता है। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि लॉकडाउन लग गया तो वो यहाँ आ नहीं सके, ये काम थोड़ा सा अधूरा रह गया है। जैसे लॉकडाउन उठता है तो हम वैसे ही उनको इंजीनियर या डायरेक्टर साहब को, डिप्टी डायरेक्टर साहब को या FO साहब को बताकर। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। आतंकवाद पर प्रहार, श्रीनगर में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़, 2 आतंकी हुए ढेर। जम्मू प्रशासन को मिली बड़ी राहत, शहर की अनाज मंडियों में मिला केवल एक ही सर्टिफिकेट। कोरोना नियमों का पालन न करने वालों से सख्ती से पेश आ रही है जम्मू कश्मीर पुलिस। और लॉकडाउन में गैर जरूरी सामान की दुकानें खोलने की भी मिली अब अनुमति। 7 प्लस हेडलाइंस के आज के अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7 प्लस चैनल। नमस्कार।